इस वीडियो में हम कक्षा 7 का पहला पाठ परिमेय संख्या की पहली अभ्यास 1A के प्रश्नों को हल करेंगे। पहला प्रश्न है, निम्नांकित पूर्णांकों को परिमेय संख्याओं के रूप में लिखिए जिनका हर 1 हो। तो पहले प्रश्न में कुछ पूर्णांक दिए गए हैं, -7, +11 और 27, -45 और 71। इन पूर्णांकों को हमें एक परिमेय संख्या के रूप में बदलना है, तो इनको बदलते हैं हम। पहला पूर्णांक है 7। अब इस पूर्णांक को परिमेय संख्या के रूप में बदलने के लिए हम इसको 1/1 से गुणा करेंगे। तो -1 की गुणा 1 से करने पर आ जाएगा -7 और बटे में 1। अगला पूर्णांक है 11। अब इस 11 को एक परिमेय संख्या के रूप में बदलना है और जिसका हर होना चाहिए 1। तो 11 को गुणा करेंगे हम 1/1 से। 11 की गुणा 1 से करने पर आ जाएगा 11 और बटे में 1। फिर अगला पूर्णांक है 27। 27 को परिमेय संख्या में बदलने के लिए हम उसको गुणा करते हैं 1/1 से। तो 27 की गुणा 1 से करने पर आ जाएगा 27 और बटे में रहेगा 1। -45। -45 को हम परिमेय संख्या के रूप में बदलने के लिए 1/1 से गुणा करेंगे। -45 1 से गुणा करने पर आ जाएगा -45 और हर में रहेगा 1। फिर है माइनस प्लस का 71। अब इस 71 को परिमेय संख्या के रूप में बदलना है तो हम 1/1 से इसको गुणा कर देंगे और 71 की गुणा 1 से करने पर आएगा 71 और हर में रहेगा 1। तो सभी पूर्णांकों को हमने एक परिमेय संख्या के रूप में बदल दिया है जिनका हर है 1। चलिए दूसरा प्रश्न करते हैं। दूसरा प्रश्न है, -4/5 को ऐसी परिमेय संख्याओं के रूप में व्यक्त कीजिए जिसका अंश है। तो दूसरे प्रश्न में एक परिमेय संख्या दी गई है -4/5। इस परिमेय संख्या को के समतुल्य हमें ऐसी परिमेय संख्या लिखनी है जिसके अंश में -4 से हो जाए +8। तो -4/5 इस परिमेय संख्या को हमें एक इसके समतुल्य परिमेय संख्या में बदलना है जिससे इसका अंश में आ जाए +8। अब इस 4 को हम किस संख्या से गुणा करें जिससे ये 8 बन जाए। तो 4 की गुणा अगर 2 से करते हैं तो आ जाता है 4 दूनी 8, पर यहाँ पर हमें +8 लेकर आना है। तो यहाँ अंश में गुणा करेंगे -2 से और अंश हर में भी -2 से ही गुणा करेंगे। तो जिस संख्या से अंश में गुणा होती है उसी संख्या से हर में गुणा करनी पड़ती है। तो 4 दूनी हो जाएंगे 8 और माइनस माइनस हो गए प्लस के 8। 5 दूनी हो जाएंगे 10 और ये प्लस का 5 जब -2 से गुणा करेगा तो प्लस चिन्ह की गुणा अगर माइनस चिन्ह से करते हैं तो आएगा माइनस का चिन्ह। तो 4/5 -4/5 परिमेय संख्या को हमने एक उसके समतुल्य एक ऐसी परिमेय संख्या के रूप में बदल दिया है जिसका अंश है +8। अब इसी -4/5 परिमेय संख्या को हमें एक ऐसी परिमेय संख्या के रूप में बदलना है जिसमें उसका अंश हो जाए -16। अब यहाँ अंश में लेकर आना है हमें 16। तो -4 को अब एक ऋणात्मक संख्या को माइनस वाली संख्या को प्लस की संख्या में बदलने के लिए हमें माइनस वाली संख्या से ही गुणा करनी होती है। तो अंश में भी 4 को जब हम 4 से गुणा करेंगे तभी तो 16 आएगा। माइनस माइनस हो जाएंगे प्लस के और 4 की गुणा 4 से करने पर आएगा 16। तो जिस संख्या से अंश में गुणा होती है उसी संख्या से हर में गुणा करनी होती है। तो 4 पंजे हो जाएंगे 20 और ये प्लस की संख्या माइनस संख्या से गुणा करेगी तो आएगा माइनस का चिन्ह। तो इसके समतुल्य परिमेय संख्या ही है 16/-20। अब -4/5 इस परिमेय संख्या को हमें इसके समतुल्य एक ऐसी परिमेय संख्या में बदलना है जिसका अंश होता है 20। तो अंश में आना है इस बार 20। तो 4 को हम किस संख्या से गुणा करें जिससे यहाँ पर आ जाए 20। तो 4 की गुणा 5 से करेंगे तो 4 पंजे हो जाएगा 20, पर यहाँ पर प्लस का 20 लाना है। तो माइनस ऋणात्मक चिन्ह की गुणा अगर हम ऋणात्मक संख्या से करें तो आ जाएगी एक प्लस धनात्मक की संख्या।
तो जिस संख्या से अंश में गुणा हुई है उसी संख्या से हर में गुणा होगी। 5 पंजे हो जाएंगे 25 और प्लस माइनस आ जाएंगे माइनस के 25। अब -4/5 को ऐसी परिमेय संख्या के रूप में बदलना है जिसका अंश होता है -24। अब 4 को हम किस संख्या से गुणा करें जिससे बन जाए 24? तो 4 की गुणा यदि हम 6 से करें तो ये 6 चौक हो जाएंगे 24 और 6 से ही अंश में गुणा की है तो हर में भी 6 से ही गुणा होगी। 6 पंजे 30। ये हो गया है हमारा दूसरा प्रश्न जिसमें एक परिमेय संख्या दी गई थी -4/5 और उस परिमेय संख्या के समतुल्य हमें कुछ परिमेय संख्या लिखनी थी जिनका अंश 8 हो, -16, 20 और -24। प्रश्न संख्या 3, -5/-7 को ऐसी परिमेय संख्याओं के रूप में व्यक्त कीजिए जिसका हर है। इस -5/-7 परिमेय संख्या को हमें इसके ही समतुल्य एक ऐसी परिमेय संख्या के रूप में बदलना है जिससे इसका ये माइनस का 7 बदल जाए प्लस के 7 में, ये माइनस का 7 बदल जाए माइनस के 14 में, और माइनस का 7 बदल जाए 21 में, और माइनस का 7 बदल जाए माइनस के 35 में। तो चलिए करते हैं। -5/-7 जो परिमेय संख्या हो इसके समतुल्य हमें एक परिमेय संख्या लिखनी है जिसके अंश में आना चाहिए, हर में आना चाहिए प्लस का 7। अब यहाँ हर में है माइनस का 7, तो एक ऋणात्मक संख्या को धनात्मक बनाने के लिए हम ऋणात्मक ही संख्या से गुणा करते हैं। तो 7 को ऐसी किस संख्या से गुणा करें जिससे ये 7 ही रहे? तो 7 को अगर हम 1 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 7×7 और हमें प्लस का 7 लाना है तो इस ऋणात्मक संख्या को गुणा करनी होगी एक ऋणात्मक संख्या। तो -1 से ही हर में गुणा करेंगे और -1 से ही अंश में गुणा होगी। तो 5×5 और माइनस माइनस हो जाएंगे प्लस के 7। तो -5/-7 को हमने एक ऐसी परिमेय संख्या के रूप में बदल दिया है जिसका हर आया है प्लस का 7। -5/-7। अब इस परिमेय संख्या को हमें एक ऐसी परिमेय संख्या में बदलना है जिसका हर होता है -14। तो 7 को हम किस संख्या से गुणा करें जिससे ये बन जाए 14? तो 7 दूनी होते हैं 14। 7 की गुणा हम 2 से करेंगे तो जिस संख्या से हर में गुणा हुई है उसी संख्या से अंश में गुणा करनी होती है। तो 7 दूनी हो गए 14 और माइनस प्लस माइनस के 14, 5 दूनी 10 और एक ऋणात्मक संख्या की गुणा अगर धनात्मक संख्या से होती है तो माइनस प्लस हो जाएंगे माइनस के 10। तीसरा प्रश्न है -5/-7 को हम किस संख्या से गुणा करें जिससे इसके अंश में हर में बदल जाए 21, इसका हर बदलकर हो जाए प्लस का 21। तो माइनस के 7 को हमें एक प्लस की संख्या से माइनस की संख्या से गुणा करनी होगी जिससे ये बन जाए प्लस का चिन्ह। तो -3 से हम हर में गुणा करेंगे और -3 से ही अंश में गुणा करनी होगी। तो 5 तिया 15 और माइनस माइनस हो गए प्लस के 15, 7 तिया 21 माइनस माइनस प्लस के 21। अब परिमेय संख्या है -5/-7। अब इस परिमेय संख्या को हमें एक ऐसी परिमेय संख्या के रूप में बदलना है जिसमें उसका हर हो जाए -35। अब 7 को यदि हम 5 से गुणा करते हैं तो आता है 35, माइनस प्लस माइनस का 35 और 5 से ही हर में गुणा कर अंश में गुणा करनी होगी। 5 पंजे 25 माइनस प्लस माइनस के 25। ये हो गया है हमारा प्रश्न संख्या 3। अगला प्रश्न है निम्नांकित परिमेय संख्याओं के हर को धनात्मक बनाइए। अब यहाँ पर कुछ परिमेय संख्या दी गई है प्रश्न 4 में। इन परिमेय संख्या का हर एक ऋणात्मक संख्या है जिसको हमें धनात्मक संख्या के रूप में बदलना है। तो पहला प्रश्न संख्या 4 का पहला सवाल है -9/-11। अब इस परिमेय संख्या के हर को हमें धनात्मक बनाना है
कि ये माइनस की जो संख्या है हर में, उसको हमें प्लस में बदलना है। तो अगर धनात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या को धनात्मक बनाने के लिए हम -1 से गुणा करेंगे, हर में भी -1 से गुणा और अंश में भी -1 से गुणा। तो 11 की गुणा 1 से करने पर आएगा 11, एक माइनस माइनस हो जाएंगे प्लस के 11। 9 की गुणा 1 से करने पर आएगा 9 और माइनस माइनस हो गए प्लस के 9। अगली परिमेय संख्या है 11/-17। अब इस परिमेय संख्या को के हर को हमें धनात्मक बनाना है कि यहाँ पर -17 है, इसको हमें प्लस का 17 बनाना है। तो एक ऋणात्मक संख्या को धनात्मक बनाने के लिए, ऋणात्मक परिमेय संख्या को धनात्मक परिमेय संख्या बनाने के लिए -17 को गुणा करेंगे हम, -1 से ही अंश में गुणा होगी और -1 से ही हर में गुणा होगी। 11 की गुणा 1 से करने पर आ जाएगा 11 और यहाँ प्लस का 11 और ये माइनस का 1, प्लस माइनस हो जाएंगे माइनस। 17 की गुणा 1 से करने पर आ जाएगा 17, माइनस माइनस प्लस के 17 हो गए। तो यहाँ पर हर हमने धनात्मक बना दिया है। अगली परिमेय संख्या है -4/-19। अब इस परिमेय संख्या का जो हर है वो एक ऋणात्मक संख्या है -19। अब इस -19 को हमें धनात्मक बनाना है, तो हम हर में भी -1 से गुणा करेंगे और अंश में भी -1 से गुणा। तो 19 × 19 माइनस माइनस हो गए प्लस के 19। 4 की गुणा 1 से करने पर आ जाएगा 4 और माइनस माइनस हो जाएंगे प्लस के 4। अगली परिमेय संख्या है 7/-13। अब इस परिमेय संख्या का जो हर है वो है -13, एक ऋणात्मक संख्या है और इस ऋणात्मक संख्या को हमें धनात्मक बनाने के लिए हर में भी -1 से गुणा करेंगे और अंश में भी -1 से गुणा। तो 13 की गुणा 1 से करने पर आ जाएगा 13, माइनस माइनस हो गए प्लस के 13। 7 की गुणा 1 से करने पर आएगा 7, प्लस माइनस हो जाएंगे माइनस के 7। तो हमने सभी परिमेय संख्या के हर को धनात्मक बना दिया है। प्रश्न संख्या 5, निम्नांकित परिमेय संख्याओं के अंश को धनात्मक धन पूर्णांक बनाइए। पहला सवाल है -7/13। अब इस परिमेय संख्या को के अंश में एक ऋणात्मक संख्या दी गई है -7। अब इस -7 को हमें धनात्मक बनाना है। धनात्मक मतलब प्लस के चिन्ह में इसे बदलना है। तो -7 को प्लस चिन्ह में बदलने के लिए हम -1 से अंश में भी गुणा करेंगे और उसके हर में भी गुणा करेंगे। तो 7 की गुणा 1 से करने पर आ जाएगा 7, माइनस माइनस हो जाएंगे प्लस के 7। 13 की गुणा 1 से करने पर हो जाएगा 13 और प्लस और माइनस की गुणा करेंगे तो आएगा माइनस का चिन्ह। तो ये -7/13 जिसमें अंश एक ऋणात्मक संख्या थी, अब ये हो गई है धनात्मक संख्या। अब अगला सवाल है -11/-19। अब इस परिमेय संख्या का जो अंश है -11, इसको हमें धनात्मक बनाना है, मतलब माइनस से प्लस करना है। तो अंश में भी -1 से गुणा करेंगे और हर में भी -1 से। 1 की गुणा 11 से करने पर आ जाएगा 11, माइनस माइनस हो जाएंगे प्लस के 11। 19 की गुणा 1 से करेंगे आएगा 19 और माइनस माइनस हो गए प्लस के 19। तो ये -11 ऋणात्मक पूर्णांक अब क्या बन गया है, धन पूर्णांक। अगली परिमेय संख्या है -18/23। अब इस परिमेय संख्या का जो अंश है -18, इसको धनात्मक बनाने के लिए हम अंश में भी -1 से गुणा करेंगे और हर में भी -1 से। तो 18 की गुणा 1 से करने पर आ जाएगा 18 और माइनस माइनस हो जाएंगे प्लस के 18। 23 की गुणा 1 से करेंगे तो आएगा 23 और प्लस माइनस हो जाएगा माइनस का 23। अब अगला प्रश्न है -19/-23। अब इस परिमेय संख्या का जो अंश है -19, उसको धनात्मक बनाने के लिए हम अंश में भी -1 से गुणा करेंगे और हर में भी -1 से। 19 की गुणा 1 से होगी तो हो जाएगा 19, माइनस माइनस प्लस। 23 की गुणा 1 से करने पर आएगा 23 और माइनस माइनस प्लस। अब जो भी ये परिमेय संख्या दी गई थी, इन सबका अंश एक ऋणात्मक पूर्णांक था। इसको प्लस करने के लिए हमने अंश में भी -1 से गुणा करी और हर में भी -1 से गुणा की, जिससे धनात्मक ऋणात्मक अंश एक धनात्मक अंश
में परिवर्तित हो गया है। अगला सवाल है प्रश्न संख्या 6, निम्नांकित संख्याओं में कौन सी परिमेय संख्या धनात्मक है। अब ये कुछ परिमेय संख्या दी गई है यहाँ पर 4, जिसमें से हमें देखकर बताना है कि ये धनात्मक परिमेय संख्या कौन सी है इनमें से। तो पहली संख्या है -19/-13। तो हमें ये देखने के लिए कि ये धनात्मक है या ऋणात्मक, तो इसके अंश में जो चिन्ह है उसकी गुणा अंश हर वाले चिन्ह से करेंगे। माइनस की गुणा माइनस से करने पर आता है प्लस का चिन्ह, तो प्लस का चिन्ह यानी धनात्मक, तो ये एक धनात्मक परिमेय संख्या है। तो -9/13 एक धनात्मक परिमेय संख्या है। दूसरा प्रश्न है -11/-19, अंश में प्लस की संख्या है और हर में माइनस का 19, दोनों की गुणा करेंगे, प्लस माइनस होते हैं माइनस, तो माइनस यानी कि ऋणात्मक संख्या, तो ये धनात्मक नहीं है। अगला प्रश्न है -7/-23, अगर माइनस अंश में है माइनस का चिन्ह और हर में भी माइनस का चिन्ह है, माइनस माइनस हो जाएंगे प्लस, तो यह है एक धनात्मक परिमेय संख्या है। अगली संख्या है 8/-13, ये प्लस का 8 और ये माइनस का 13, प्लस माइनस माइनस एक ऋणात्मक संख्या है, ये धनात्मक नहीं है। अगला प्रश्न है निम्नांकित परिमेय संख्याओं में कौन सी परिमेय संख्या ऋणात्मक है। पहली संख्या है -7/11, इसको देखकर बताना है कि हमें यह धनात्मक है या ऋणात्मक। हर में प्लस का चिन्ह और अंश में माइनस का चिन्ह, प्लस माइनस होते हैं माइनस, तो यह एक ऋणात्मक परिमेय संख्या है। दूसरा सवाल है -6/-13, अगर दोनों के चिन्हों की गुणा करें माइनस माइनस हो गया है प्लस, तो प्लस एक धनात्मक परिमेय संख्या, तो ये एक धनात्मक है, ऋणात्मक नहीं है। अगली संख्या है 8/-35, तो हर में है माइनस का चिन्ह और अंश में है प्लस का चिन्ह, माइनस प्लस माइनस, तो यह एक ऋणात्मक परिमेय संख्या है। अगला प्रश्न है -21/+23, तो माइनस और प्लस की दोनों की गुणा करेंगे तो आएगा माइनस का चिन्ह, यह एक ऋणात्मक परिमेय संख्या है। प्रश्न संख्या 8, निम्नांकित परिमेय संख्याओं को सरलतम रूप में लिखिए। प्रश्न संख्या 8 का पहला प्रश्न क्या है, -9/21, तो ये एक परिमेय संख्या है जिसका अंश -9 और हर प्लस का 21 है। इसे सरलतम रूप में लिखना है। अब 9 और 21 दोनों ही 3 के पहाड़े में आते हैं, 3 तिया 9 और 3 सत्ते 21, तो अंश में रह गया है -3 और बटे में 7। 3 और 7 दोनों ही अभाज्य संख्या हैं, ये किसी और से विभाजित नहीं होंगी, तो यह इसका सरलतम रूप है। अगला प्रश्न -18/-27, इस परिमेय संख्या में अंश में है -18 और हर में है -27, इसको हमें सरलतम रूप में लिखना है। तो पहले हम दोनों के माइनस से माइनस कट जाएगा और 18 और 27 दोनों ही 9 के पहाड़े में आते हैं, 9 दूनी 18 और 9 तिया 27, तो 2/3 इसका सरलतम रूप है। अगला प्रश्न है 21/36, अब इस परिमेय संख्या में 21 अंश और 36 उसका हर है। 21 और 36 दोनों ही 3 के पहाड़े से विभाजित हो सकती हैं, 3 सत्ते 21 और 3 से 36 को विभाजित करेंगे, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6। 7 और 12 दोनों ही संख्या किसी एक पहाड़े में नहीं आएंगी, तो यह इसका सरलतम रूप है। अगला प्रश्न -36/24, अब इस परिमेय संख्या में अंश में है -36 और हर में है 24। 36 और 24 दोनों ही 6 के पहाड़े से विभाजित हो सकती हैं, 6 छंग 36 और 6 चौक 24, ये माइनस का 6 है अंश में और हर में है 4। 6 और 4 भी 2 के पहाड़े से विभाजित हो सकती हैं, 2 तिया 6 और 2 दूनी 4 और अंश में है माइनस का चिन्ह। अब 3 और 2 दोनों ही अभाज्य संख्या है, ये किसी और पहाड़े से विभाजित नहीं हो सकती, तो यह इस परिमेय संख्या का सरलतम रूप है। अब प्रश्न संख्या 9, प्रश्न संख्या 9, अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला सवाल है
-3/4 और दूसरी बराबर में इसके समतुल्य जो परिमेय संख्या है उसमें अंश में हमें एक संख्या भरनी है जिससे ये -3/4 के समतुल्य हो जाए। तो 4 से 20 कैसे आ सकता है? अगर हम 4 को -5 से गुणा करेंगे तब आएगा -20। तो अगर हर में -5 से गुणा की है तो हर अंश में भी -5 से गुणा ही करेंगे। 5 तिया 15 और माइनस माइनस हो जाएंगे प्लस के 15। अब अगला जो ब्रैकेट है इसमें हमें भरना है। अब हर में यहाँ पर है 28 और इस संख्या के परिमेय संख्या के हर में था 4। 4 से 28 कैसे बन सकता है? अगर हर में हम 7 से गुणा करेंगे, 4 7 28, तो ये हर में 28 आ जाएगा। अब हर में 7 से गुणा करी है तो अंश में भी 7 से गुणा करनी होगी। 7 तिया 21 और ये माइनस और प्लस का 7 प्लस माइनस का 21 आ जाएगा। दूसरा सवाल है -5/-8। अब इस -8 से हर में आ गया है प्लस का 24, तो -8 को हमें गुणा करनी होगी -3 से। 8 तिया 24 और माइनस हो जाएंगे प्लस के 24। अब हर में -3 से गुणा की है तो अंश में भी -3 से गुणा करनी पड़ेगी। 5 तिया 15 और माइनस हो जाएंगे प्लस के 15। अब अगले कोष्टक में अंश में संख्या दी गई है, हर में हमें भरना है। अब इस -5 से अंश में प्लस का 25 बनाना है, तो 5 को गुणा करेंगे हम 5 से तो हो जाएगा 5 पंजे 25, पर यहाँ पर प्लस का बनाना है तो -5 से गुणा करनी होगी। माइनस प्लस के 25। अंश में -5 से गुणा की है तो हर में भी -5 से गुणा करनी होगी। 8 पंजे 40, माइनस प्लस, तो इस कोष्टक में आ जाएगा प्लस का 40। अगला प्रश्न है 7/-19। अब अगली परिमेय संख्या में अंश में संख्या दी गई है -14, हर में हमें भरनी है। तो 7 से 14 कैसे आ सकता है? 7 दूनी 14 और ये माइनस का लेकर आना है तो -2 से गुणा करेंगे अंश में और हर में भी कर देंगे -2 से गुणा, तो 9 दूनी 18 और माइनस हो जाएंगे प्लस के 18। अगली परिमेय संख्या में 35 अंश में संख्या दी गई है और हर में हमें इस कोष्टक में संख्या भरनी है। तो 7 को गुणा अगर हम 5 से करेंगे तो आ जाएगा 7 पंजे 35। अब अंश में 5 से गुणा हुई है तो हर में भी 5 से गुणा करनी होगी। 9 पंजे 45 और माइनस प्लस हो जाएंगे -45। अगला प्रश्न है इस परिमेय संख्या में ये 4/15, इस 4 से ये 8 कैसे आया है? अगर 4 को हम -2 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 4 दूनी 8 और प्लस माइनस के 8, और अंश में -2 से गुणा की है तो हर में भी -2 से गुणा करनी होगी। 15 दूनी 30 और माइनस प्लस हो जाएंगे -30। अगले कोष्टक में हर में -60 आया है और अंश में हमें भरना है। तो 15 को अगर हम 4 से गुणा करें -4 से तो आ जाएगा -60। 15 चौका 60 प्लस माइनस। हर में -4 से गुणा की है तो अंश में भी -4 से गुणा होगी। 4 चौक 16 और ये प्लस का 4 था और प्लस माइनस हो जाएंगे माइनस के 16/-60। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 10। प्रत्येक के समतुल्य 3 और परिमेय संख्याएं लिखिए। तो प्रश्न संख्या 10 में 3 परिमेय संख्या दी गई हैं, इनके समतुल्य हमें 3 परिमेय संख्या लिखनी है। पहला प्रश्न है 2/5। अब इस परिमेय संख्या के समतुल्य हमें 3 परिमेय संख्या लिखनी है। तो पहली परिमेय संख्या निकालने के लिए हम 2/5 को गुणा करेंगे -1। किसी भी संख्या से अंश में और हर में गुणा करनी होती है, तो -2 से अंश में गुणा कर देंगे और -2 से हर में गुणा कर देंगे। तो 2 दूनी 4 और माइनस प्लस हो जाएंगे -4। 5 दूनी 10 और प्लस माइनस के 10। तो 2/5 के एक समतुल्य परिमेय संख्या होगी -4/-10। अब दूसरी परिमेय संख्या निकालते हैं 2/5। इसे गुणा कर देंगे हम 2 प्लस के 2 से ऊपर गुणा और प्लस के 2 से हर में गुणा। 2 दूनी 4 और 5 दूनी 10। तो यह भी इसके एक समतुल्य परिमेय संख्या है 4/10।
अब तीसरी परिमेय संख्या निकालने के लिए हम 2/5 को गुणा कर देंगे प्लस के 3 से अंश में और प्लस के 3 से हर में। 3 दूनी 6 और 5 तिया 15। तो ये यहाँ पर 2/5 की 3 समतुल्य परिमेय संख्या आ गई है। इनको हम यहाँ लिख लेते हैं -4/-10 प्लस के 4/10 और 6/15। अगली परिमेय संख्या है यह प्रश्न है 3/-। अगला प्रश्न है 7/-11। इस परिमेय संख्या के समतुल्य हमें 3 परिमेय संख्या लिखनी है। तो पहली परिमेय संख्या निकालने के लिए हम अंश में भी 2 से गुणा करेंगे और हर में भी 2 से गुणा कर देंगे। तो 7 दूनी 14 और 11 दूनी 22। ये माइनस का है, ये प्लस का 2, प्लस माइनस के 22। अब दूसरी समतुल्य परिमेय संख्या निकालने के लिए हम हर में अंश में भी 3 से गुणा और हर में भी 3 से गुणा। 7 तिया 21 और 11 की गुणा 3 से करने पर आएगा 33 माइनस प्लस माइनस के 33। अब तीसरी समतुल्य परिमेय संख्या निकालने के लिए हम अंश में भी 4 से गुणा करेंगे और हर में भी 4 से। 7 चौक 28 और 11 चौक हो जाएगा 44 माइनस प्लस माइनस। तो ये 7/-11 के समतुल्य 3 परिमेय संख्या आ गई हैं। अगला प्रश्न है यह परिमेय संख्या है -8/-5। इस परिमेय संख्या के समतुल्य हमें 3 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। तो पहली परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए हम अंश में भी -1 से गुणा कर देंगे और हर में भी -1 से गुणा कर देंगे। तो 8 की गुणा 1 से करने पर आ जाएगा 8 माइनस हो जाएंगे प्लस के 8। 5 की गुणा 1 से करेंगे 5 और माइनस प्लस के 5। दूसरी परिमेय संख्या निकालने के लिए अब अंश में प्लस के 2 से अंश में गुणा और प्लस के 2 से हर में गुणा। 8 दूनी 16 और ये माइनस प्लस हो जाएंगे माइनस के 16। 5 की गुणा 2 से करने पर आएगा 10 माइनस प्लस हो जाएंगे माइनस के 10। तीसरी समतुल्य परिमेय संख्या निकालने के लिए हम अंश में भी 3 से गुणा कर देंगे और हर में भी 3 से गुणा कर देंगे। 8 तिया 24 और माइनस का 8 प्लस के 3 से गुणा करेगा तो प्लस माइनस के 24। 5 तिया 15 माइनस प्लस हो जाएंगे माइनस के। तो ये आ गई है -8/5 के समतुल्य 3 परिमेय संख्या।